नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी पहली बार कैमरा के सामने आई और उन्होंने पब्लिक के सामने आकर उन्होंने कई ऐसे आरोप भी लगा दिए कि जिस तरीके से विपिन रघुवंशी यानी कि जो राजा रघुवंशी के भाई हैं, वो सोनम रघुवंशी पर आरोप लगा रहे थे कि वो नेपाल भाग गई हैं और कई आरोप भी लगाए थे, जिसका जवाब उन्होंने दिया कि ये सारी अफवाहें हैं, अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। तो इसी मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी जुड़े हुए हैं और सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों को सामने हमने पेश किया है और जो पहली बार उन्होंने अपना बयान दिया है, पहली बार मीडिया के सामने सोनम रघुवंशी आई हैं, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा विपिन रघुवंशी के पास, जो कि राजा रघुवंशी के भाई हैं। विपिन जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आपने तो सोनम रघुवंशी पर आरोप लगाया था कि वो नेपाल भाग गई हैं, लेकिन वो शिलोंग में है और वहां से मीडिया के सामने आकर उन्होंने बोला भी है कि सारी अफवाहों हैं, अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सोनम रघुवंशी जो है, उसने कहा है मैं शिलोंग में हूँ, मैं नेपाल नहीं भागी हूँ, ठीक है? मानते हैं नेपाल नहीं भागी। तो 2 महीने से जो है इसकी जो ज़मानत मिल गई थी, उसके बाद में सोनम की तारीख पे तारीख लिखी जा रही थी। 10 से 11 बार तारीख लग चुकी थी। बिल्कुल। इतनी बार तारीख लगने के बाद भी सोनम रघुवंशी जो है एक भी बार कोर्ट में पेश हुई तो क्यों नहीं हुई थी, अच्छा। ठीक है? सोनम रघुवंशी शिलोंग में थी कभी, उसको हर बार कोर्ट में पेश होना, तारीख पर पेश होना था। और सोनम रघुवंशी किसी प्रकार से कोई कोर्ट में पेश नहीं हुई थी। अच्छा। ठीक है, दूसरी चीज़ सोनम रघुवंशी कभी शिलोंग में थी, मैंने जब आरोप लगाया था मैंने, सोनम रघुवंशी शिलोंग में थी कभी तो उसी दिन मीडिया कॉन्फ्रेंस करती, 3 से 4 दिन बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस क्यों करी उसने? अच्छा, मतलब आपका कहना है कि आपके आरोप के 3-4 दिन के बाद मीडिया के सामने क्यों आई? हाँ, वो पर्सनली एक मीडिया को बुला के अकेले ही उसने मीडिया कॉन्फ्रेंस किया गया है। अच्छा। मीडिया कॉन्फ्रेंस करना था तो सारे मीडिया बुला के आना थी। हम्म। लेकिन वो तो कोर्ट के बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही हैं कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। वो मुस्कुराते हुए कोर्ट से बाहर निकल रही हैं और मीडिया के सामने बोल भी रही हैं कि सारी अफवाहें हैं, अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। इसका मतलब क्या? क्या वो अपने आप को आरोपी नहीं मानती? क्या वो ये अभी तक नहीं मान रही कि उन्होंने हत्या किया है? इसका मतलब क्या समझते हैं आप? देखिए, जो लड़की शादी करके 7 फेरे लेती है, जैसे सोनम रघुवंशी ने मेरे भाई राजा रघुवंशी के साथ शादी करी, 7 फेरे लिए है, पूरे समाज के साथ में 7 फेरे लिए उसने, पूरी दुनिया ने देखा है। ये वीडियो लिख कर हम लोग लिख कर रहे थे। तो जब जो लड़की खुद अपने पति की नहीं हुई है 7 फेरे लेने के बाद में, वो लड़की जो है समाज की जो बता रही है, तो किसी अफवाह पे ध्यान ना दिया जाए, सब कुछ बोल रहे हैं। मतलब सोनम रघुवंशी जब मर्डर करके शिलोंग से इंदौर आ सकती है, 11 दिन इंदौर आ सकती है वो लड़की जो है शिलोंग से जा सकती नहीं भी क्या? उसके बाद में जो उसके प्रेमी के साथ में 11 दिन होटल के बदले में फ्लैट खुद ने लिया, फ्लैट में रही हो। तो जो लड़की इतना बड़ा धोखा कर सकती है, वो लड़की जो है कोर्ट को धोखा दे सकती नहीं क्या? लेकिन विपिन, आपका क्या कहना है? आप क्या जो कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई से खुश है? और जो प्रशासन के द्वारा इस पे कार्रवाई की गई है, क्या इससे खुश है कि सही दिशा में जो है केस जा रहा है? देखिए, इसमें तारीख पे तारीख लगे जा रही है। उसके बाद अभी करीब 8 दिन हो चुके हैं और सोनम का जो फैसला था उसको सेव रखा गया है। सेव रखने का कारण क्या है और तारीख पे तारीख क्यों बढ़ रही है सोनम की? तो एक आरोप और भी लगाया था। क्या आपको शक है कि जो सोनम के परिवार वाले हैं, यानी कि गोविंद और उनके परिवार के लोग हैं, वो अभी भी सोनम को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली बोले या फिर मेंटली बोले? देखिए, इसमें आप लोगों ने सभी ने देखा है, तो सोनम के पिताजी जो है, सोनम को खुद स्वयं जो है जेल से निकालने के टाइम बाहर मिले थे और ये वीडियो लिख भी हुआ था वहाँ पे और सभी लोगों ने देखा भी है। सोनम के पिताजी जो है सोनम को वहाँ सेटल करके आए हैं वहाँ से। उसके बाद भी जो है कभी पब्लिक नहीं जान सकती है सोनम को सपोर्ट कौन कर रहा है, क्योंकि सपोर्ट कौन कर रहा है, जिस सोनम ने कहा है तो ये पैसा मेरा खुद का है, मैं खुद सपोर्ट कर रही हूँ। सोनम रघुवंशी का जो पैसा फाइनेंशियली जो सोनम के खाते में पैसा पड़ा हुआ था, उस पैसे को तो सील किया गया था। वो पैसा बाहर कैसे आया है? जब ट्रायल चालू चल रहा है, केस ट्रायल चल रहा है, उसमें भी सोनम का पैसा का बाहर आ जाता कभी है, तो सोनम तो कुछ भी करेगी जगह पे। चालू केस के अंदर पैसा बाहर कैसे आया सोनम का? दूसरी चीज, सोनम का सपोर्ट घर वाले नहीं कर रहे, कभी सोनम का सपोर्ट कौन कर रहा है फिर? सोनम का सपोर्ट कौन कर रहा है फिर? सीधा सवाल गोविंद से ही लेते हैं। गोविंद जी, क्या अभी भी आप सोनम का सपोर्ट कर रहे हैं? क्या सोनम का जो बेल हुआ है उस बेल में भी आपका हाथ है? आपने बेल करवाया है क्या? देखिए साहब, मैंने तो पहले भी काफ़ी बार बोला है कि इसमें मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, सब चीज़ें हैं। बट हमारे पे आरोप-प्रत्यारोप कंटिन्यू लगते जा रहे हैं, तो हम उसके मतलब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मैंने तो अभी क्लियर करा है
विपिन जी को भी बताया है, मीडिया को भी बताया है, पब्लिक को भी बताया है कि भाई हम कभी भी, मेरी तरफ से जो सपोर्ट नहीं था वो नहीं है। इसके अलावा मैं कोई भी अभी ऐसा बयान दे ही नहीं सकता कि जो हम्म, मतलब आपको अचानक से कुछ सरप्राइज लगे। हम्म। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सोनम से सवाल पूछा गया, हालांकि उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया कि उनको पैसे कहां से मिल रहे हैं, पैसे कहां से आ रहे हैं। इतने वकील बदले जा रहे हैं, इतने सारे वकील उनके लिए हायर किए गए हैं, वहां पर रहना खाना, तो इतने एक्सपेंसेस वहां पे लगते हैं। तो उनका उसका उन्होंने जवाब और नहीं दिया। मैं तो क्या अभी इसका भी अभी सपोर्ट भी आप लोग कर आपको रहे हैं? पैसे आप लोग भेज रहे हैं? मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि हम्म, हमें जो पहले दिन सोनम को जो वकील ट्रायल में मिला था, जो पहले दिन गवर्नमेंट ने दिया था, आज तक भी वही वकील है। तो सोनम को जो जो आप कंटिन्यू आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वो एक गलत गलत आरोप है कि भाई उसके तो हमारी तरफ से उसको काफी वकील मिले, या काफी संख्या में वकील दे रहे, या काफी क्वांटिटी में दिए, या बड़े से बड़े वकील हमने करे। ऐसा कोई भी वकील नहीं करा हमारी तरफ से, हम्म, और हमारे परिवार की तरफ से भी कोई वकील नहीं करा गया है। आज भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट का ही एक वकील है, जो पहले दिन से है, फर्स्ट डे अच्छा। से, हम्म, जो कि रिमांड में मिला था उनको। गवर्नमेंट ने जो भी कोर्ट उसको अप्रूव करती है, हम्म, वो वकील पहले दिन से, वो आज तक भी है। अच्छा। ये वही वकील है जो तो अभी ये वीडियो में सामने दिखाई दे रहा था, नेपाल का बताया जा रहा है। हाँ, ये वही वकील है। जी जी अच्छा। जी। लेकिन आपसे बात कब हुई? क्या वकील से या फिर सोनम से बात हुई आपकी कुछ? नहीं, मेरी सोनम से वकील से बात नहीं हुई, कोर्ट के थ्रू कॉल आया था, हम्म, जिसपे पिताजी को जाना रहा, क्योंकि बेल अप्रूव्ड हो चुकी थी, उसके बाद में ही पिताजी गए थे। हम्म। तो आप आपको क्या कहना है? आप क्या कहना चाहेंगे? उनको बेल मिला है और बेल पे आने के बाद उन्होंने जिस तरीके से उनका इंटरव्यूज भी आपने देखा होगा, उसके बाद आपका क्या कहना है? क्या राय है? क्या आप लोग उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप सपोर्ट करना चाहेंगे, या फिर जो आप लोगों पर आरोप लग देखिए, रहा है इन हमारा सारे विषयों पे सपोर्ट क्या तो, कहना चाहेंगे? मेरा मेरा सपोर्ट तो अभी भी नहीं है, पहली चीज ये है। और कहने में तो हम कह सकते हैं कि भाई अभी आप देखिएगा कि इसमें कोई भी सपोर्ट हमारी तरफ से है नहीं। और वकील के थ्रू भी जो भी हुआ है, या पिताजी गए हैं, या अभी जो पैसे का भी चल रहा है, ये सब चीजें हमारी तरफ से नहीं है। वो ऑलरेडी केपेबल है, सब चीजें है उसकी। और जैसे अभी विपिन जी बोल रहे हैं कि उसका अकाउंट सीज करा है, ये अकाउंट विपिन जी ने सीज कराया था या पुलिस ने सीज कराया, ये हम्म, क्लियर नहीं है अभी भी, क्योंकि हम्म। अकाउंट सीज ही नहीं है। ये फेक न्यूज है। ये विपिन जी को कौन बताता है, मीडिया को कौन बताता है, मैं क्लियर नहीं हूँ विपिन अभी जी, भी। आप सीधा कुछ कोई भी अकाउंट सवाल हमारा करना सीज नहीं चाहेंगे, है। इसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए, सोनम रघुवंशी के खाते में 30 से 40 लाख रुपए जो पड़े हुए थे, ठीक हम्म, है। आप बताइए, किसी व्यक्ति को जब मर्डर केस में गिरफ्तार किया जाता है और उसका केस कोर्ट में चल रहा भी है, तो उसका पैसा बाहर कैसे आएगा? कभी पैसा बाहर आएगा कभी? तो इसमें क्या, बस क्या समझे बताइए। हम्म, जब चालू कोर्ट के अंदर जब ट्रायल चल रहा है और आरोपी जेल के अंदर है, उसके बाद पैसा बाहर आता कभी है? तो पैसा बाहर कैसे आया फिर? आप बता रहे हो तो, जैसे गोविंद भाई ने कहा है, तो हम्म, सोनम के पैसे जो है बाहर आए हैं या नहीं आए, ये किसको पता है? हम्म, सोनम के पैसे चले बाहर आए नहीं आए हैं, हम्म, मान लिया पैसे बाहर नहीं आए, हम्म, ठीक है। तो सोनम का खर्चा उठा बोल रहा हूँ वहां पे, हम्म। सवाल हमने किया ना, गोविंद जी बोल रहे तो हैं कि हम सोनम का किसी भी किसी तरीके का का कोई खर्चा खर्चा उठा नहीं रहा उठा हूँ? रहे हैं। खर्चा नहीं उठ रहा है कभी सर। आप बताइए, 2 महीने से अरे सोनम अरे फिल्म में रह अरे रही है, साहब, अभी क्या आरोपी बाहर है सरकार ना, को वो कुछ भी नहीं कर है क्या? सकता है। वो मतलब उनका एक पर्सनल कॉल है, इस पे कोई सी कॉल मैं तो क्लियर नहीं कर सकता। अगर विपिन जी कर रहे हैं तो बढ़िया बात है, बट मैं क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि आरोपी भी बाहर है। और मैं एक चीज जरूर क्लियर करता हूँ, विपिन जी को जो भी न्यूज है कि हमारा बैंक अकाउंट सीज हुआ है सोनम रघुवंशी का, ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कभी भी, कभी बैंक अकाउंट सीज नहीं हुआ। कोई भी गवर्नमेंट ने बैंक अकाउंट सीज नहीं करा है। अगर विपिन जी ने पर्सनल कराया हो तो उसकी बात अलग है। हम्म। रघुवंशी जी, क्या कहना चाहिए विपिन जी? कि गोविंद जी तो बोल रहे हैं कि ये आपने कराया हो तो अलग बात है, लेकिन अभी तक उनका अकाउंट जो है वो सील नहीं हुआ है, यानी कि खर्चा जो वो पर्सनली कर रही हैं। अरे सर, ये तो बात आ रही है इसके अंदर, अकाउंट सीज क्यों नहीं किया गया ऐसा? हम्म, क्योंकि जब आरोपी जो है, कोई भी आरोपी आरोप साहब, करके जब आपको जेल जाता है, लॉयर से बात करना जब पड़ेगा तक ना। जब तक जेल में आरोपी रहता है, जब तक अकाउंट का सीज रहता है, तो हम्म, वो आरोपी सीज क्यों नहीं हुआ उस टाइम पे? हम्म, इसमें पुलिस को भी जो मैंने है एप्लीकेशन लिख के दी थी, दी थी मैंने, तो इसमें जो है सोनम रघुवंशी का खाते का पैसा जो है बाहर नहीं आना चाहिए, हम्म, इसको सीज कीजिए। हम्म, उस टाइम पुलिस ने सीज नहीं करा, खाते को सीज नहीं करा है। हम्म, उसके बाद जो गोविंद जी कह रहा है, जैसे है सोनम रघुवंशी को कोई वकील नहीं करा गया है। इंदौर से एक वकील गया था, जिस वकील ने इंटरव्यू में खुद ने कहा भी है कि सोनम रघुवंशी जमानत में करा के लेके आया। तो वकील कहाँ से आया था फिर? ये कहां से गया था? इंदौर से गया था विपिन जी? इंदौर से वकील गया था सेशनकोर्ट में, गोविंद जी क्या जमानत कहना के समय। चाहेंगे? इंदौर से क्या आप लोगों ने भेजा था नहीं, वकील? मेरे को तो और आइडिया भी नहीं है, उसने वो ये मीडिया मीडिया में में बोला आया भी भी है, नहीं अभी तक। हम्म, मीडिया में आया है, इंटरव्यू मुझे है तो मेरे इस पास में। विषय में आइडिया भी नहीं है, और किसी मीडिया में आया भी नहीं है वकील अभी तक।
अगर कोई फेस है आपके पास तो मुझे दिखाइए, मैं क्लियर कर देता हूँ कौन है ये। अच्छा या ऐसे फेक वकील तो बहुत सारे आए गए, बट अभी मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि कोई भी आया गया अभी नहीं है अच्छा। तो हमारे सीधे तौर पे कंपनी आप में। गोविंद जी ये कह सकते हैं कि कैमरे के सामने कि आप लोगों का कोई भी इस केस को लेकर और खास करके सोनम के सपोर्ट को लेकर आप लोगों का कोई भी हाथ नहीं है, किसी भी तरीके का आप और आपके नहीं परिवार के अभी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं अभी तक तो कोई भी हाथ नहीं है, बट आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो अभी इसका क्या है, मैं इसलिए ऑन कॉल विपिन जी के साथ भी आया हूँ कि भाई आप कंटिन्यू परिवार को भी लगा रहे हो कि हमारे माता पिता सोनम के साथ मिले, गोविंद सोनम के साथ मिला है। तो अभी विपिन जी जो बोले उस हिसाब से कर लेते हैं काम के। भाई विपिन जी आप बोलिए कि देखिए आपके यहाँ की हानि हुई है तो हम वैसा काम कर लेते ना। आप जो बोले, आप बोले तो हम हमारे अपने आप को सजा दे दें। नहीं, आपका क्या बोलने का मतलब गोविंद जी, अभी तक आपका हाथ नहीं है उसमें, लेकिन अगर आप आरोप लगा रहे हैं विपिन जी, तो इस पे क्या आप लोग अब नहीं आ सकते हैं केस में नहीं सपोर्ट करने के लिए अगर सोनम का? आज तक हमने कोई भी सपोर्ट नहीं करा, तो भी हमारे पास आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो हाँ। अभी विपिन जी बता दें कि हमारी सजा क्या होगी, बता दें ना। हम क्लियर है सजा करने के लिए कि विपिन जी के हिसाब से अगर विपिन जी को अगर शांति मिलती है इस परिवार के कुछ करने से, तो हम उस हिसाब से विपिन जी के हिसाब से चल लेते हैं। अच्छा, तो आप अभी उस सोनम के सपोर्ट करने को तैयार हैं, काम अगर कीजिए, विपिन जी काम बोलेंगे तो? कीजिए। इसमें आप सोनम रघुवंशी जो है अब तो जेल से बाहर आ चुकी है, अब तो उसके फोन भी है। तो आपने एक बार उससे पूछा क्या तो उसने राजा को मारा क्यों, उसका कारण क्या था? आप लोगों ने से एक बार पूछा क्या? एक बार बताइए एक बार भी। पर मैंने उचित नहीं समझा ना साहब। अब आप समझे, मैं बिना बात करे भी इतना आरोपित ठहरा हूँ, तो अभी बात कर लूंगा तो आप क्या बोलोगे? और अगर वो कुछ बोलती है या मैं कुछ बोलता हूँ तो क्या आप विश्वास करोगे? अपन बात कर ले फिर बात, अगर विश्वास की बात है तो। अगर आप उसकी बताइए, सुनिए बातों को और सुनिए, मेरी आप बातों बता पर रहे अगर हो, विश्वास करते हैं तो अपन बात करते हैं, विश्वासों की बात करते हैं फिर। अभी तो विश्वासों की आप बात ही नहीं चल बताइए, रही आप ना, बोल रहे हो आपकी कि अभी डायरेक्ट आपने इसकी बात नहीं बात। करी। हाँ जी। जैसे जैसे आप बता रहे हो मैंने सोनम से अभी तक बात नहीं करी है ना, तो सोनम के आपके माता पिता आपको ने बात नहीं करी आपको भी होगी, करना चाहिए, लेकिन किसी ने पूछा लेकिन होगा आपसे? आप भी जाके फिजिकल बात कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? अभी तो बाहर है वो, अभी जेल में थी। मैं क्या बोल रहा जब हूँ, तक की बात अभी अलग नहीं थी, अब बताइए, आज आप बात कर बताइए, लीजिए। सुनिए, आपने बातचीत नहीं करी, मान के बातचीत नहीं करी, ठीक है? आपके पिताजी तो वहाँ पे आए ना 2 दिन, वो तो पूछ सकते थे, सोनम तूने राजा को मारा क्यों तूने? जब आपके पिताजी जो है मेरे साथ में जब उन्होंने कहा था, तो बेटा मुझे जो है विपिन सोनम से विपिन कोई जी रिश्ता करना नहीं है, आप भी जैसी लड़की देखिए नहीं चाहिए, उससे देखिए मिलने पे क्यों गए थे? पूछ सकते थे उससे, देखिए सोनम विपिन तूने जी मारा क्यों राजा को? आप भी कैपेबल हैं सब चीजों में। आप जा सकते हैं, आप डायरेक्ट सोनम से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप वकील के थ्रू जाइए, आपको बात हो जाएगी, कोई कोई कहीं समस्या नहीं है। तो आप भी एक बार लीजिए ना आपका कॉल। ये अगर सब चीजें अगर मुझे पे डालना है और मुझसे अगर आपको आंसर चाहिए, मैं तो आप पे मेरे नहीं आंसर डाल को रहा आपको हूँ, मान्य आप पे करना डाल होगा। रहा हूँ आप मान्य नहीं ये करेंगे। सुनो, मैं आप पे नहीं डाल रहा हूँ, आपके माता पिता पे डाल रहा हूँ। तो माता पिता ने से एक बार पूछा एक बार भी क्या, तो तुम्हारा क्यों, क्यों माने वजह क्या थी इसके पीछे? पूछा उससे एक बार भी? विपिन विपिन जी, जब आज तक हमारी नहीं चली है तो आगे भी नहीं चलेगी। मैं क्लियर हूँ, इसलिए मैं इसको मैं मेरे थ्रू नहीं बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप और सोनम बात करें, बैठ के बात करें, आपको जो समझ में आता है वो आप करें। आप फिर मीडिया में लेके आइए। देखो मीडिया में आप हर सवाल का जवाब मांग रहे हो, वो नेपाल चली गई है, वो वहां चली गई है, उसका पैसा खर्चा हो रहा है, तो आप ये सवाल क्यों नहीं पूछ सकते आप डायरेक्टली? जब भी बताइए, आप बोल रहे हो ये सवाल मैं करूँ, तो आपके घर में जो आपने जब आपके माता पिता पूछा होगा ना, पापा आप सोनम मिलने गए, सोनम ने क्यों मारा, क्यों उसकी वजह क्या थी, कुछ तो पूछा होगा घर में? नहीं, हमने आप घर में हमने बातचीत करते हो घर हम में? हमने हमने नहीं पूछा, और पूछा भी तो साहब आप हमारी बात मानेंगे? आप बोल दीजिए ना हाँ मानेंगे, तो मैं पूछ के बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। विपिन आप जी, बता दीजिए सारा कि सवाल आप जो मान है वो सकते खड़ा हो। हो रहा है कि आप लोग जो है वो गोविंद और उनके परिवार पर जो है भरोसा नहीं कर रहे हैं, उनकी बातों को मान नहीं रहे हैं आप लोग। भरोसा कर रहे हैं तो शुरू, हम तो शुरू से भरोसा कर रहे थे, मगर भरोसा करने के बाद में जो है मेरे से कुछ बात और हो रही थी और सोनम से बात कुछ और हो रही थी। जैसे मैंने पहले मीडिया में पहले भी कहा था मैंने, तो सोनम के घर पे बातचीत हो रही है, हम्म, मगर मेरे से तो जब पूछा गया मैंने, तो मुझे क्या बताया गया, हम लोग बातचीत नहीं कर रहे। हम्म, जब मैंने वहां की डिटेल निकाली थी तो मुझे मालूम पड़ा बातचीत कर रहे हैं। हम्म, तो मुझे भरोसे भी क्यों रखा जा रहा है जगह पे? इसके लिए मैंने अच्छा। भरोसा करके सोचा मैंने, सब बात जो है सब बातचीत कर ही रहे हैं, तो मुझे इसका कारण बताइए, कारण मारा क्यों, कारण क्या था उसका पीछे मारने का? अब अच्छा। बता दीजिए कारण क्या पीछे मारने का, कुछ तो बताइए। हम्म। लेकिन सारा मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है, हालांकि सोनम जो है इस पे बोलने से बच रही हैं, कुछ भी बोलना नहीं चाह रही हैं। लेकिन गोविंद जी, आप क्या कहना चाहेंगे, अगर सोनम जो है वो शिलोंग से आपके घर आना चाहें, इंदौर आना चाहें, तो अभी क्या है, उनका जो है आप स्वागत करेंगे अपने घर पे? नहीं साहब, वो पहली चीज तो हमारे यहाँ पे उसकी एंट्री बंद है, हमने उसको बैन कर रखा है, तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा।
तो हम तो वो पहले दिन से क्लियर है, आज भी क्लियर है कि उसकी एंट्री बंद है। बट अब वो बाहर है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप को सजा नहीं दे सकता, या मैं अगर उसे बाहर सजा आई नहीं है दे सकता। सोनम, अगर आपको कॉल करती है, आपसे सहयोग मांगती है, तो क्या करेंगे आप भाई होने के नाते? देखिए, आज तो सहयोग की बात ही नहीं आ रही ना, हमारे पास तो कॉल ही नहीं आ रहा, सहयोग की बात कहाँ से आएगी? अगर वो आया तो? आगे की फ्यूचर प्लानिंग हम ऐसे आज कैसे बता पाऊंगा मैं आपको? अच्छा, मतलब कि अगर कॉल आएगा तो आप सहयोग कर भी सकते हैं? देखिए, ये तो आप आपके मन की बात बोल रहे हो, आपके दिल की बात बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा कि मैं सहयोग कर रहा हूँ, मैं आपको जैसा बोल रहा हूँ हमारे बोल यहाँ रहा हूं अगर जो आरोप लगा रिश्ता रहे हैं, होगा विपिन जो तो आरोप लगा रहे हैं उसी का सहयोग सवाल कैसे होगा? जवाब ले रहा हूं आपसे। नहीं नहीं, आप घुमा रहे हैं, आप समझिए, मैं जब बोल रहा हूँ उसका घर में आना बेन है तो सहयोग कैसे होगा? हाँ, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? वो वीडियो और वो तस्वीर अभी भी मुझे याद है, जब आप रो रो कर विपिन के घर जाते हैं, राजा के घर जाते हैं, और वहां से बोलते हैं कि मैं लड़ाई लड़ूंगा और राजा को न्याय मैं दिलाऊंगा। अभी भी आपको वो तो बात बताओ, याद होगी, वो शब्द याद होगा। अब अभी तक अभी आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? राजा को न्याय दिलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी मेरा इसमें कुछ भी, इसमें लुकआउट और मैंने इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करा है, ना मैंने सोनम के केस में करा, ना राजा के केस में करा। इसका मैं आपको क्लियरेंस अभी दे देता हूं, क्योंकि मुझ पे शुरू से विश्वास ना नहीं करा गया है। आप समझिए, अगर वकील अभी इनका है, एडवोकेट अगर इनका है, तो ये कुछ कर रहे नहीं कर रहे मुझे आइडिया नहीं है। बट अगर मैं कुछ करता तो फिर ये बोलते कि सोनम, ये भाई एक बहन के पक्ष में गया और उसने हमारे वकील को भी खरीद लिया, या XYZ। अभी बीच में तो कॉल आ गया था, गोविंद का वो पैसा है, उसने वकील खरीद लिया, उसने जज खरीद लिया, मतलब ये बातें चल रही है ना। तो आप समझिए मैं कैसे सपोर्ट करूंगा? अच्छा। मैं वही तो बोल रहा हूँ, शुरू दिन से आज तक मेरे पे विश्वास ही नहीं है, तो मैं सपोर्ट करूं और ऊपर से मैं दुनिया के जूते खाऊं? तो मैं तो आज जूते खा के, साहब मेरी मेरी मेरे से साथ क्या हो रहा है, मेरी शर्मिंदगी आप समझिए ना। हम्म, हम्म। लेकिन मैं सवाल बार-बार मैं कैसे जी रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, विपिन जी आप क्या कहना चाहोगे? गोविंद जी तो पूरी तरीके से आप लोग के साथ आने को तैयार हैं और खुलकर जो है वो राजा को न्याय दिलाने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन भरोसा आप लोग को नहीं है विपिन पर, गोविंद पर, कि गोविंद जो है वो आपके भरोसे पर खड़े उतरेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो इंडिया का भी सपोर्ट में खड़े थे, कभी तो आगे लेके कॉल करते हैं, वो इंडिया अपन से काम करते हैं, अपन वकील करते हैं, पता चलते हैं, अपन अब जो आगे आरोपी जो भी है, सोनम जो जमानत भी है, इस पर जमानत निरस्त करने के लिए अपन आगे वकील करते हैं, खुद आगे के कॉल करते हैं, कुछ बोलते हैं, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक में। क्यों नहीं हुआ है? कि उनको सपोर्ट करना था मीडिया के सामने, मगर उन्हें तो सपोर्ट करा नहीं हमको अभी कॉर्पोरेशन मीडिया। कभी इनको लग रहा था नहीं सोनम गलत है, सोनम गलत थी और सोनम जेल से छूट के सोनम गलती कर रही है, और सोनम को जो जमानत मिली है, ये जमानत निरस्त करना चाहिए अपने को, ये मुझे कॉल करते, फिर भी अपन हाईकोर्ट तरीके से इसकी जमानत निरस्त करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा कोई कॉल नहीं आया। गोविंद जी आप आखिरी में क्या कहना चाहोगे? क्या ये जांच जो है वो सही दिशा में चल रही है? सीबीआई जांच करनी चाहिए इस? नहीं, सीबीआई जांच होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और ये एक सरकारी काम है, गवर्नमेंट का काम है, ये मैं क्यों करूं और मैं कैसे करूंगा? क्या मेरे बोलने से सजा हो रही थी तो मैंने पहले दिन ही बोल दिया था उसको फांसी दे दो? अब सरकार नहीं दे पा रही तो उसमें मेरा क्या कसूर है? बिल्कुल। विपिन जी आप आखिरी में क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं कहना चाहूंगा मतलब। तो हमारे साथ में विपिन रघुवंशी जो कि राजा के भाई हैं, और गोविंद रघुवंशी जो कि सोनम रघुवंशी के भाई हैं। और आपको बता दूं कि जब ये हत्याकांड हुआ, हत्याकांड के बाद मुख्य आरोपी जो है वो सोनम को माना जा रहा है। हालांकि सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी सामने आए थे और उससे सारा नाता रिश्ता जो है वो तोड़ लिया था। उन्होंने बोला था कि राजा को न्याय दिलाऊंगा। उसके बाद लगातार ये प्रक्रिया चल रही थी, कोर्ट में मैटर चल रहा है। शिलोंग में सोनम रघुवंशी सामने आई, मीडिया के सामने आई, कोर्ट से निकलते हुए दिखाई दी, जिससे जो है उनके चेहरे पर मुस्कान भी दिखाई दिया, और साथ साथ उन्होंने मीडिया में कहा भी कि सारी अफवाहें हैं, अफवाहें पर ध्यान न दिया जाए, मैं शिलोंग में हूं, शिलोंग में रहूंगी, कहीं नहीं भागी हूं। तो सारे सवालों का जवाब हमने सोनम के भाई और राजा के भाई से लिया, दोनों को आमने सामने रखा, और जो सवाल आरोप प्रत्यारोप था वो सामने आपके सामने हमने पेश किया। इन सारे विषयों पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय को हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।